हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 के लघुत्तरीय पे। आइए, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पे 2 के लघुत्तरीय पे हम लोग चल रहे हैं। शोषण चैप्टर का कह रहा है शोषण सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है। शोषण सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है सजीवों को भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, बचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अवयवी ऑक्सीकरण में काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन को भी आवश्यकता होती है। कह रहा पोषण के साथ साथ शरीर के को जो है ऑक्सीजन की भी क्या होता है, आवश्यकता होती है। सजीव के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन शोषण से ही प्राप्त होती है। सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है, अर्थात बृहद रूप से शोषण उन सभी क्रियाओं में सम्मिलित है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस कारण शोषण आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इस कारण शोषण क्या है, आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है शोषण की परिभाषा लिखें। शोषण सजीवों को अति अनिवार्य प्रक्रिया है। यानी शोषण मतलब जैसे हम लोग सांस नहीं लेंगे तो उसके बिना क्या होगा, जीवित नहीं रह सकते। तो कह रहा सजीवों के लिए शोषण क्या है, अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणुओं को ऑक्सीकरण जिसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। ठीक है, शोषण वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाएं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकाएं ईंधन का ऑक्सीजन कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की स्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। हम लोग एटीपी के बारे में पीछे देखे थे दूसरे क्वेश्चन। एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया में उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या किए, पूरा लिखे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। खरा संपूर्ण शोषण की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाइए। खरा शोषण की जो प्रक्रिया है उसका समीकरण देखिए। इसका समीकरण होता है शोषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण कहा जाता है, जिसके निम्नलिखित समीकरण है। ऑक्सीकरण का समीकरण क्या क्या है देखिए, C6H12O6 प्लस CH2O। यहाँ एंजाइम दीजिए, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इसमें दिया जाता है क्या होता है, C6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है प्लस जल H6H2O होगा H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, करा इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तथा सह उत्पादक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। ग्लूकोज के अधिक आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पायरुवेट, 3 कार्बन वाले अणु इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्या होता है। हम लोग जो लगातार दौड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे। लगातार दौड़ने से पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पायरुविक लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे पेशियों में संचित हो जाता है। इस कारण हमारे पेशियों में दर्द होने लगता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम अति लघुत्तरीय भी हम लोग देखे थे, उसी को विस्तार रूप से यहाँ देखें। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
इको है। करा किण्वन किस प्रकार के शोषण है, यह कहाँ होता है? करा किण्वन एक अवयव शोषण है, इसमें पायरुविक का 2 अणु बनता है। यह क्रिया कोशिकाएं दर में होती है। इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम से दूसरे प्रेरित होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें पायरुविक ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया यकृष्ट में होता है। कहाँ होता है? यकृष्ट में। ये सब क्रिया जो होता है इसमें होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है मनुष्य में शोषण क्रिया का वर्णन करें। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है शोषण नली या ट्रेकिया द्वारा शोषण कीटों या टिट्रा तथा तेलचट्टा में होता है। ट्रेकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यधिक खासित हवा भरी नलिकाएं होती है जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होते हैं तथा दूसरे और शरीर के सतह पर शोषण रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यह फीतों का शोषण अंग है। ये किसका है? फीतों का शोषण अंग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्या मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? कहता है गिल्स मछलियों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का शोषण अंग है। मछलियों में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला समूह क्या है? गिल्स के प्रत्येक समूह सिर पार्श्व भाग के आँख के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, आँख के नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल्स एक चाटी थाली से स्थित होते हैं जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रासनी से खुलती है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएं होती हैं। मछलियां गिल्स से ही जल में घुले ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। कारा मानव शरीर की कौन सी संरचनात्मक शोषण अंगों का निर्माण करता है? मानव में नासिका छिद्र शोषण तंत्र या लेक्सिक्स शोषण नली या ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर शोषण अंग का निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 10 पे। करा है स्वच्छंद क्या है? करा शोषण की दोनों अवस्थाएं प्रवास एवं शोषण को सम्मिलित रूप में शोषणवास कहलाती है। नासिक द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाता है जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को स्वच्छंद या सांस लेना कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दीर्घोत्तरीय देखेंगे। थैंक यू बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू वेरी मच।